जाकिर नाइक इंडिया के एक इस्लामिक प्रीचर और इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के संस्थापक बहुत ही विवादास्पद व्यक्ति रहे हैं। इस्लाम की उनकी व्याख्याओं और उनके प्रचार करने के तरीके ने काफी बहस छेड़ दी है। उनके भाषणों पर असहिष्णुता और कट्टरपंथी विचारों को बढ़ावा देने के आरोपों के साथ यह उनके खिलाफ मुख्य आलोचनाओं का सारांश दिया गया है। असहिष्णुता और अतिवाद को बढ़ावा देना। नफरत भरे भाषण के आरोप आलोचकों का कहना है कि नाइक के भाषण अक्सर दूसरे धर्मों के बारे में बहुत आलोचनात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं और ऐसे बयान देते हैं जो गैर इस्लामी मान्यताओं के प्रति अपमानजनक या खारिज करने वाले लग सकते हैं। इससे यह आरोप लगाया गया है कि वह धार्मिक असहिष्णुता को बढ़ावा देते हैं और समुदायों के बीच फूट डालते हैं। कट्टरपंथी बयान। तुलनात्मक धर्म पर अपनी चर्चाओं में नाइक ने विवादास्पद बयान दिए हैं जिन पर इस्लाम का अनादर करने वालों के खिलाफ हिंसक कार्रवाई का समर्थन करने या उसे अनदेखा करने का आरोप लगाया गया है, जिससे कुछ लोगों का तर्क है कि उनकी बयानबाजी अतिवाद की ओर जाती है। आतंकवाद का कथित समर्थन। अतिवादी विचारधारा से संबंध विभिन्न रिपोर्टों ने सुझाव दिया है कि नाइक की शिक्षाएं अतिवादी विचारों को प्रभावित कर सकती हैं। उदाहरण के लिए जिहाद और शहादत के बारे में उनके कुछ बयानों की आलोचकों ने अप्रत्यक्ष रूप से हिंसा का समर्थन करने के रूप में व्याख्या की है। कई देशों में प्रतिबंध। इन कथित संबंधों के कारण नाइक को कई देशों में कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ा है। भारत ने 2016 में इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को एक गैर कानूनी संघ करार देते हुए प्रतिबंधित कर दिया। यूके और कनाडा जैसे देशों ने भी सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए नाइक के प्रवेश पर रोक लगा दी है। धार्मिक रूपांतरण के लिए प्रोत्साहन। इस्लाम में धर्म परिवर्तन की वकालत। नाइक गैर मुस्लिमों को इस्लाम का प्रचार करने के अपने प्रयासों के लिए जाने जाते हैं और उनके भाषण अक्सर लोगों को इस्लाम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यह तरीका हालांकि गैर कानूनी नहीं है, लेकिन गैर मुस्लिम समुदायों से इसका विरोध हुआ है जो इसे अपनी मान्यताओं के प्रति अपमानजनक मानते हैं। अन्य धर्मों को कम आंकना। तुलनात्मक धर्म के प्रति नाइक के दृष्टिकोण की आलोचना एकतरफा होने और इस्लाम की श्रेष्ठता पर प्रकाश डालते हुए अन्य धर्मों में कथित खामियों पर जोर देने के लिए की गई है। आलोचकों का तर्क है कि यह शैली अक्सर अन्य धार्मिक प्रणालियों के मूल्य को खारिज करती है और उनके अनुयायियों के बीच एक नकारात्मक धारणा को बढ़ावा देती है। विवादास्पद बयान और प्रतिबंध। उनके भाषणों में अक्सर सामाजिक मुद्दों पर विवादास्पद या पुराने दृष्टिकोण का उल्लेख किया गया है, जिसने उनके खिलाफ आलोचना को तीव्र कर दिया है और युवा दर्शकों पर उनके प्रभाव के बारे में सवाल उठाए हैं। धार्मिक ग्रंथों का चयनात्मक उपयोग। आलोचकों का तर्क है कि नाइक अक्सर अपने तर्कों का समर्थन करने के लिए धार्मिक ग्रंथों, जिनमें इस्लामी ग्रंथ और अन्य धर्मों के ग्रंथ दोनों शामिल हैं, से छांटकर वाक्यों का उपयोग करते हैं, कभी कभी संदर्भ के बाहर भी। कहा जाता है कि यह चयनात्मक व्याख्या जटिल धार्मिक शिक्षाओं को अति सरल बना देती है, संभावित रूप से गलतफहमियों और दुश्मनी को बढ़ावा देती है। भ्रामक वैज्ञानिक दावों के आरोप। इस्लाम में वैज्ञानिक चमत्कार। नाइक कुरान में वैज्ञानिक चमत्कारों के बारे में अपने दावों के लिए जाने जाते हैं, यह सुझाव देते हुए कि इस्लामी धर्म ग्रंथ में उन्नत वैज्ञानिक ज्ञान है। वैज्ञानिकों और विद्वानों ने अक्सर इन दावों को खारिज कर दिया है, यह इंगित करते हुए कि उनकी व्याख्याएं तथ्यात्मक सबूतों के बजाय अस्पष्ट या रूपक छंदों पर आधारित हैं। इससे यह आलोचना हुई है कि वह अधिक शिक्षित तकनीक प्रेमी दर्शकों को आकर्षित करने के लिए छद्म विज्ञान को बढ़ावा देते हैं। युवाओं के कट्टरपंथीकरण पर प्रभाव। युवा दर्शकों का कट्टरपंथीकरण। प्रभावशाली युवाओं पर नाइक का प्रभाव अधिकारियों के लिए चिंता का एक प्रमुख विषय रहा है। आलोचक उनकी उग्र बयानबाजी और करिश्माई शैली को युवा मुसलमानों के बीच कट्टरपंथी विचारों को बढ़ावा देने वाला मानते हैं, जो उनके बयानों को अतिवादी विचारधाराओं के समर्थन के रूप में व्याख्या कर सकते हैं। आतंकवाद से जुड़े मामलों में शामिल होना। भारत और बांग्लादेश सहित कुछ देशों के अधिकारियों ने नाइक की शिक्षाओं को आतंकी गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों से जोड़ा है। उदाहरण के लिए 2016 ढाका कैफे घेराबंदी में कुछ हमलावरों के बारे में बताया गया था कि वे उनके प्रवचनों का पालन करते थे। वित्तीय और कानूनी विवाद। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप। नाइक पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे हैं। भारतीय अधिकारियों ने उन पर गैर कानूनी गतिविधियों के लिए दान का दुरुपयोग करने और संदिग्ध विदेशी धन प्राप्त करने का आरोप लगाया है। इन वित्तीय अनियमितताओं का इस्तेमाल उनके संगठनों पर प्रतिबंध लगाने और उनके संचालन की क्षमता को प्रतिबंधित करने के लिए किया गया है। बेहिसाब संपत्ति। उनके संगठनों की जांच में कथित तौर पर बड़ी मात्रा में बेहिसाब धन का पता चला, जिससे अतिवादी गतिविधियों के वित्त पोषण के संभावित संबंधों पर संदेह पैदा हुआ। सांप्रदायिक अजन को बढ़ावा देना। इस्लाम की जाकिर नाइक की कठोर शाब्दिक व्याख्या ने स्वयं मुस्लिम समुदाय के भीतर भी विभाजन पैदा कर दिया है, क्योंकि वह अक्सर शिया इस्लाम, अहमदिया और अन्य संप्रदायों की आलोचना करते हैं जो उनके सलाफी प्रेरित विचारों से मेल नहीं खाते हैं। इससे यह आरोप लगाया गया है कि वह मुसलमानों के बीच एकता के बजाय सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते हैं। धार्मिक सहिष्णुता का गलत चित्रण। नाइक अपने व्याख्यानों को समझ को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तुलनात्मक धर्म चर्चा के रूप में प्रचारित करते हैं, लेकिन उनके आलोचकों का तर्क है कि उनका इरादा वास्तव में अंतर धार्मिक संवाद को बढ़ावा देना नहीं है।
इसके बजाय वे उन पर अन्य धर्मों को कमजोर करने और इस्लाम में धर्म परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए इन तुलनाओं का उपयोग करने का आरोप लगाते हैं। षड्यंत्र के सिद्धांत फैलाना। नाइक पर पश्चिमी विरोधी षड्यंत्र के सिद्धांतों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया है। कभी कभी मुस्लिम बहुल देशों में पश्चिमी हस्तक्षेप के लिए वैश्विक संघर्षों को जिम्मेदार ठहराया जाता है। आलोचकों का तर्क है कि यह निरंतर पीड़ित होने की कहानी बनाता है, संभवतः उनके अनुयायियों के बीच पश्चिमी विरोधी भावनाओं को प्रोत्साहित करता है। उन पर अपनी बातचीत में धार्मिक अल्पसंख्यकों को अलग करने और उनके लिए नकारात्मक रूढ़िवादिता को जिम्मेदार ठहराने का भी आरोप लगाया गया है, जो कुछ लोगों का मानना है कि उनके श्रोताओं के बीच हम बनाम वे की मानसिकता को बढ़ावा देता है। कानूनी चोरी और निर्वासन। अभियोजन से भागना, बढ़ती कानूनी जांच और आपराधिक आरोपों का सामना करने पर नाइक भारत से भाग गए। वह तब से मलेशिया में रह रहे हैं, जहां उन्हें स्थायी निवास प्रदान किया गया था, जिससे चिंताएं पैदा हुई कि वह न्याय से बच रहे हैं। उनके स्वथोपे गए निर्वासन ने उनके इरादों और गतिविधियों के बारे में संदेह और आलोचनाओं को तेज कर दिया है। लैंगिक रूढ़िवादिता का सुदृढ़ीकरण। महिलाओं पर समस्याग्रस्त विचार। नाइक ने ऐसे बयान दिए हैं जिन्हें कई लोग महिलाओं के अधिकारों और समाज में भूमिकाओं के संबंध में प्रतिगामी मानते हैं। अक्सर धार्मिक ग्रंथों का हवाला देते हैं। विनम्रता, लैंगिक भूमिकाओं और समाज में महिलाओं के स्थान जैसे मुद्दों पर उनके विचारों को व्यापक रूप से पितृसत्तात्मक रूढ़ियों को मजबूत करने के रूप में देखा जाता है। प्रचार के लिए सोशल मीडिया का उपयोग। बड़ी संख्या में ऑनलाइन फॉलोअर्स। यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर नाइक की काफी ऑनलाइन उपस्थिति है, लाखों फॉलोअर्स के साथ। अधिकारियों ने उन पर सोशल मीडिया का उपयोग विभाजनकारी विचारों को फैलाने और वैश्विक स्तर पर अपनी विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए करने का आरोप लगाया है, उन राष्ट्रीय नियमों को दरकिनार करते हुए जो उनकी गतिविधियों को प्रतिबंधित करते हैं। सोशल मीडिया ने उनके संदेश को बढ़ा दिया है। दुनिया भर में प्रभावशाली दर्शकों पर इसकी संभावित पहुंच और प्रभाव पर चिंता जताई है। जाकिर नाइक के आसपास के विवाद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमाओं बनाम हानिकारक विचारधाराओं को प्रेरित करने के लिए विभाजनकारी बयानबाजी की क्षमता पर एक वैश्विक बहस को रेखांकित करते हैं। इन कारकों ने मिलकर उनके प्रचार गतिविधियों की व्यापक जांच और विरोध को जन्म दिया है।